इस माध्यम से सभी मुखिया जी से आग्रह करेंगे कि मुखिया जी आपके अधिकारों की बात है। 29 तारीख को सभी लोग समानालय की सभी पूछिए। सरकार को झुकावेंगे। सरकार जब तक हमारी बात मानेगी नहीं तब तक हम उनका जान नहीं छोड़ सकते हैं, भले ही हम सभी मुखिया को सामूहिक रूप से इस्तीफा तक देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू चौधरी और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव। अभी हमारी उपस्थिति मधुबनी जिला के चकदह में है। यहाँ पे कुछ मीटिंग रखा गया था जो कि बिहार मुखिया महासंघ के आह्वान पे आज की मीटिंग रखा गया था, जिसमें मधुबनी जिला मुखिया महासंघ के कुछ प्रतिनिधि हर एक ब्लॉक से अपना अपना प्रतिनिधि आए हुए थे और यहाँ पे कुछ बैठक रखी गई थी। ये बैठक किस चीज़ के लिए थी, आइए हम यहाँ के मुखिया जी से ही जानते हैं। हमारा नाम वशिष्ठ नारायण झा है। हम विश्व मुखिया संघ के अध्यक्ष और ऐठम जिला मुखिया संघ के सशक्तिकरण के लिए और 29 तारीख का प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर जो बैठक है ताई के लिए हम सब आए हुए। जो मांग क्या है आप लोगों का? हमें जो बिहार मुखिया संघ के तरफ से जो 19 मांग रखी गई है वो है, लेकिन अपनी तरफ से भी हम लोग रखे हुए हैं। 19 मांगों में है 73वां संशोधन, संविधान संशोधन पूर्ण रूप से लागू हो हम लोगों के बीच में, जैसे राशन कार्ड का, आवास योजना का, जैसे कबीर अंत्येष्टि का, जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट का, जैसे सरकार भवन का। इस तरह से जो हमारी योजना के तहत हमको मिला हुआ है अधिकार, उसमें वो अपने एजेंसी से मिलाने के लिए जो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, इस बात का हम लोग जोरदार तरीके से विरोध करेंगे, चलने नहीं देंगे। उनके माध्यम से, उनके द्वारा हम लोगों को कहा गया कि जल नल का काम कीजिए। एक ही जल नल काम का नहीं हुआ क्योंकि मुखिया को छोड़ के वो वार्ड प्रबंधन समिति को दिए, इसलिए काम बिगड़ गया। हम माना जाता है नल जल योजना, तो नल जल योजना कितना प्रतिशत आपके पंचायत में अभी सुचारू रूप से चल रहा है? देखिए, जहाँ मुखिया सक्षम है वहाँ हर जगह चलने लगा। हमारे बगल में पंडौल ब्लॉक के राम कुमार यादव जी मुखिया जी हैं, उनके यहाँ सब जल नल चलता है। मिथिलेश जी है रहिका में, उनके यहाँ जल नल चलता है। मेरे यहाँ 10 ठो नल जल चल रहा है। तो जो सक्षम मुखिया है वो अपना काम समझ करके चालू करवा दिए तो चल रहा है, नहीं तो ऐसे भी मुझे अधिकार और हमको ग्राम सभा से पूछना चाहिए था सरकार को कि आपको आवश्यकता है कि नहीं है जल नल का, क्योंकि तराई इलाका है हमारा, हिमालय के गोद में हम लोग हैं। हमारे यहाँ बॉर्डर साइड में जितना है वो 10 फीट पर पानी मिलता है, वहाँ आर्टिजियन है, वहाँ पर अपने आप पानी बहता है, वहाँ पर जल नल लेकर के क्या होगा? नल जल योजना जो है ना, ये माना जाता है कि दक्षिण बिहार की योजना है। इसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे बिहार पे ऊपर थोपा जा रहा है। ये बात कहाँ तक सही है? पूरा अक्षर सह सत्य है। उत्तर बिहार के लिए जल नल योजना नहीं है। जितना पैसा एक वार्ड में लगभग 15 लाख रुपया दिया है। अगर 15 लाख से हमें प्लास्टिक का ही चापाकल गाड़ने के लिए देते तो प्रत्येक घर में शुद्ध पानी मिलता रहता। अभी भी बहुत जगह मधुबनी जिला की मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत जगह ऐसे जगह माना जाता है कि अगर पंचायत में 10 वार्ड है तो उनमें से 5 वार्ड का नल जल योजना हर हमेशा बंद रहता है। ये कहाँ तक सच्चाई है? सही बात है। वो सब पहले थोड़ा बाढ़ आया था, नीतीश जी का बाढ़ आया था। नीतीश जी कहे कि सब घर में पानी जाएगा, सब पानी लगाने वाला लोग जो है उपभोक्ता वो सब अपने अपने बाड़ी में, बाहर में, रोड के किनारे में लगा दिया। सब टोटी जब पानी वहाँ चलावेगा वार्ड मेंबर, और यहाँ जो छोटा सा बच्चा सब जो है उस टोटी खोल के जाता है, क्या कहते हैं उसको, सन पापड़ी खरीद के खा लेता है। कहाँ से चलेगा? ठीक करते करते मर जाएगा, कभी नहीं ठीक होगा। आज की जो मीटिंग रखी गई थी तो इसमें क्या डिसाइड किया गया? हम लोगों ने तय किए हैं कि हम लोग 29 तारीख को पूरा जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं या मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं, वो सभी के सभी समाहरणालय के सामने में हम लोग धरना देंगे
और हमारे अधिकार पर, हमारे अधिकार का जो हनन हो रहा है, उच्चाधिकारियों के द्वारा जो हमें भया दोहन किया जा रहा है, उसके खिलाफ में जोरदार आवाज उठावेंगे, सरकार को झुकावेंगे। सरकार जब तक हमारी बात मानेगी नहीं, तब तक हम उनका जान नहीं छोड़ सकते हैं, भले ही हम सभी मुखिया को सामूहिक रूप से इस्तीफा तक देना पड़ेगा। आज चलते हैं। बिहार या पूरा हिंदुस्तान भारत का एक संविधान है और उस संविधान के आधार पर चलता है, और संविधान में ये दिया गया है कि 3 सरकार, इस देश में 3 व्यवस्था है, केंद्र सरकार, बिहार सरकार और पंचायत सरकार। तो केंद्र सरकार भी बिहार सरकार चूंकि विधायिका का वो रूप है, अपने मर्जी से वो लोग कानून बनाते हैं, उस हिसाब वहाँ सब ठीक चल रहा है। और पंचायत सरकार जो तीनों सरकार में अहम है, गांव के विकास से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलता है, लेकिन गांव के विकास के लिए जो पंचायत सरकार उत्तरदायी है, उस पंचायत सरकार को पंगु बनाने की जो सरकार की साजिश है, वो साजिश को नाकाम करने के लिए हम बिहार के मुखिया 16 से लेकर 31 तक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं, आम हड़ताल पे। 29 तारीख को मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने में जिले के सभी 388 सम्मानित मुखिया जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो लोग आए और बिना अगर किन्हीं के कान तक ये सूचना टेलीफोनिक रूप से नहीं भी जाती है, इसी माध्यम से ये प्रसार का माध्यम है, ये मीडिया के माध्यम से उसको जानकारी स्वीकार करें, सूचना प्राप्त करें, और 29 तारीख को उस महासंघ, मुखिया महासंघ का जो आंदोलन है, वो धरना है मधुबनी में, वो सब 10 बजे उपस्थित हो। यही हम लोग का आज निर्णय है। बात नहीं रखी जाएगी 29 तारीख को, तो क्या आप लोग करेंगे इसके बाद? इसके बाद हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के माध्यम से सरकार को ये हम दिखा देंगे और बता देंगे कि ये मांग जो है आम नागरिक तक के लिए, आम जनता के लिए हम लोग मांग रहे हैं, जो समाज के सबसे निचले पदाम। आपको ये चीज पता है ना कि पटना में लाठियां चलता है, और यहाँ पे जब सांसद जी को नहीं छोड़ा जाता है, तो आप तो मुखिया जी हैं, फिर आप लोग क्या कीजिएगा इससे? तो हम भी बिहार सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। पंचायत में पहले शिक्षकों का जब वेतन बनता था तो मुखिया जी से अब्सेंटी ली जाती थी। चाहे डीलर का अगर अनाज उठा के लाता था तो मुखिया जी इसमें सिग्नेचर करते थे और देखते थे कि जो वंचित शोषित लोग हैं, जिनके पास कार्ड है, उनको राशन मिलता है कि नहीं मिलता है। वर्तमान परिस्थिति में सभी चीजों को खत्म कर दिया, मुखिया को सिर्फ और सिर्फ एक ठेकेदार बना के छोड़ दिया है कि आपको जो पंचायती केंद्र सरकार से जो पैसा मिलता है, उस पैसे से नीतीश कुमार जी अपनी महत्वाकांक्षा पंचायत के माध्यम से कैसे पूरा करें, बस इतना ही काम रह गया है। और जितनी सारी पंचायतों को जो 29 अधिकार थे पंचायत में, अभी भी पंचायत में अगर कहीं पे कुओं की आवश्यकता है कुआं बनाएंगे, सड़क की आवश्यकता सड़क बनाएंगे, हॉस्पिटल की आवश्यकता हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हो क्या गया है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनुपालन करने में लगे रहते हैं। वो पदाधिकारी के द्वारा, पंचायती राज के द्वारा हमेशा चिट्ठी आती है, उसको हम लोग अनुपालन करते हैं। हम सरकार हम लोगों की मांग को नहीं मानती है, तो हम लोग 29 के बाद जो हमारा प्रदेश संगठन है फिर से बैठेगा और हम लोग निर्णय लेंगे पटना में, जहां तक जब तक होगा तब तक हम सब करेंगे। और इसके बाद इस बात को सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि जमीनी स्तर के जो उनके कार्यकर्ता हैं, मुखिया होते हैं, मुखिया ही सरकार को करवाते हैं। हम लोग उनके बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता है, हम लोगों को मजबूत करेंगे, उनकी सरकार मजबूत होगी। हम लोगों को पंगु करेंगे, उनकी सरकार पंगु। गांव में एक कहावत बोला जाता है कि अक्सर सुनते होंगे, आप लोग भी सुने होंगे कि जो मुखिया बाइक से चले रहते हैं और 5 साल अगर मुखिया बन जाते हैं तो वो स्कॉर्पियो पर चढ़ जाते हैं, तो ये कहाँ तक सत्यता है, ये आप बताएंगे? जितने भी मुखिया जी हैं, जितने मुखिया जी हैं, उन मुखिया जी का स्कॉर्पियो सबको दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि उनका रोजगार क्या है। बहुत सारे 80% मुखिया जी हैं जो अपना व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय से वो कमाते हैं। ऐसा नहीं है क्या जो मुखिया बनने से पहले भिखमंगा थे और मुखिया बनने के बाद उनके पास फ्लैट और गाड़ी आ गया है। ऐसा अगर आपके नजर में है तो बताइए तो मुखिया जी का नाम। बस आप एक कहावत है, कहावत सुनी हुई कहावत है, तो इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। कहने के लिए कुछ भी आप कहिए, जो मुखिया जी है वो ईमानदारी पूर्वक
लोगों के साथ जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। योजना जो है सो सरकार ही तय कर रही है और हमको यह अधिकार समाप्त हो गया है कि अब लोहा पंचायत में हॉस्पिटल बनाना है या स्कूल बनाना है या सामुदायिक भवन बनाना है, अब हम ये चीज तय नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार का वहां से ही आदेश आ जाता है कि इस पैसा को आपको इस मद में खर्चा करना है। कई चीज ऐसा जो मुखिया के अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है, चाहे आंगनबाड़ी हो, जन वितरण प्रणाली हो या टीचर का नियोजन हो, सभी जगह जो अधिकार प्राप्त है या पीएम आवास हो, आज मुखिया के पास यह शक्ति नहीं है कि एक आदमी को जो जरूरतमंद है उसको प्रधानमंत्री आवास के तहत लाभ दे। वो शक्ति हमारी समाप्त हो गई है और ग्राम सभा हम ही को करना है, पारित हम ही को करना है, लेकिन अगर किसी कारणवश कोई जरूरतमंद एकाएक सामने आ गया कि इसको निहायत ही जरूरी है देना, हम एक आदमी को आज के डेट में आवास नहीं दे सकते हैं। इसीलिए वो जो हमारा अधिकार का कटौती हुआ है उस अधिकार का पुनः बहाली हो, हम लोगों का मुख्य मांग यही है और इसी के लिए हम लोग 29 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। गणेश प्रसाद मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत राज क्षेत्र लाठी, प्रखंड सचिव लाठी। मेरा एक ही उद्देश्य है, सरकार को जो संविधान में जो पावर ग्राम पंचायत को दिया है और 73वें संशोधन में जो 29 प्रकार की गतिविधि है वो पुनः सरकार ग्राम पंचायत को सौंप दे, उसी में ग्राम पंचायत की बनाई। आज देखा जाए तो सरकार 3 प्रकार की सभाएं हैं जो हमारे भारतीय संविधान में है, लोकसभा है, विधानसभा है और ग्राम सभा है। ऐसा पहली सभा है कि जहाँ पंचायत के आम नागरिक अपनी आवाज उस सभा में रखती है। ग्राम सभा एक ऐसी सभा है जहाँ पंचायत के एक हर व्यक्ति अपनी आवाज उस सभा में रखती है। पुनः सरकार से आग्रह करूंगा, सरकार के जो 73वें संशोधन है जिसमें 29 प्रकार की गतिविधियां जो ग्राम पंचायत को दी गई थी वह पुनः ग्राम पंचायत को दे और यही बात। अच्छा, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि ग्राम सभा को सरकार कमजोर करती जा रही है? तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्राम सभा को सरकार बार बार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? गांधी जी की जो सपने थे, बापू जी की जो सपने थे, सरकार डायरेक्ट ग्राम पंचायत को पैसा दे और ग्राम पंचायत यह तय करे कि कहाँ रोड की आवश्यकता है, कहाँ कुआं की आवश्यकता है, कहाँ भवन की आवश्यकता है, कहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता है। आज सरकार उसको धीरे धीरे नग्न कर दिया है। ग्राम सभा में वह शक्ति नहीं रहने दिया है कि वह ग्राम सभा अपने निर्णय पर कोई भी योजना ग्राम पंचायत में लागू करे। सरकार को तो क्या चेतावनी आप लोग देना चाहते हैं? मैं सरकार को फिर वही कहूँगा कि जो भी ग्राम पंचायत की जो पावर थी 2001 से 6 में वह पावर ग्राम पंचायत को पुनः दे दे और पुनः पंचायत के सशक्तिकरण में सहयोग करें। चलिए, धन्यवाद सर, आपने अपना बात को बहुत अच्छी तरह से रखे, उसके लिए धन्यवाद। और अभी हमारे साथ और मुखिया जी हैं। सर, आप अपना परिचय देते हुए आप अपनी बातों पर रखें। मैं अरुण कुमार यादव, ग्राम पंचायत से साथ मौजा सरकार करता है। और आज का जो कार्यक्रम रखा गया है तो हम लोगों का बैठक की तैयारी है 29 तारीख को धरना प्रदर्शन करना इसीलिए रखा गया है। तो हमारा जो 73वां संशोधन जो संविधान का वह अधिकार हम लोगों को ग्राम पंचायत को 100% मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो बार बार जो आप लोगों को आह्वान के बावजूद भी नहीं सुनाई दे रही है, बाहरी सरकार जो है, तो उसको आप लोग कैसे सुनाएंगे? ऐसे सुना रहे हैं, हम ताकत दिखा रहे हैं। हम 29 तारीख को आपको ताकत दिखाएंगे। अगर ये 29 तारीख के अगर प्रदर्शन के बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनाएगी तो आप लोग इसके बाद क्या कीजिएगा? पटना को घेर देंगे तो कहाँ क्या कीजिएगा? फिर आपको पता होगा पटना की स्थिति क्या बन जाते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा क्या चलती है। लेकिन पिलाई हो सरकार की तो क्या लोग पटना में घेराव करेंगे, लाठी चला के देखेगा, ईट का दवा पत्थर से वही मिलेगा।
वापस हम लोग नहीं आएंगे। पता आपको ये भी पता होगा कि ये लाठियों वाली सरकार बताया जा रहा है। हाँ, ये लाठी चलाएगा तो यहाँ से पत्थर ईटा का दबाव पत्थर से मिले नपुंसक हो जा रहा है। हाँ? मुखिया नपुंसक हो जाता है।